सिक्योर लाइफ जो बिजनेस है वो एक्चुअली है क्या, ये दूसरा सवाल है। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, क्यों करना है, और अभी क्या बात करेंगे, ये बिजनेस क्या है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि ये बिजनेस क्या है, क्या हम इसको कर सकते हैं, क्या हमारा मन मानेगा करने के लिए, नहीं। तो समझना चालू करिए ये बिजनेस क्या है। इस बिजनेस को समझाने का मुझे सबसे अच्छा तरीका जो लगता है वो ये है कि ये बिजनेस क्या है, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाऊं कि मैं जो व्यवसाय है पारिवारिक, जो पारंपरिक हम व्यवसाय करते हैं वो, और सिक्योर लाइफ, इसमें मैं अगर आपको अंतर बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। सच बात है। और ये बिजनेस क्या है आप ढंग से समझ जाएंगे। तो अगर हम कोई और व्यापार करना चाहें तो उसमें क्या है, पूंजी और भूमि लगाने पड़ते हैं, लेकिन सिक्योर लाइफ में सिर्फ 7,500 रुपए लगते हैं एक बार। जिंदगी भर इन 7,500 की वजह से आप काम कर सकते हो। सच है कि नहीं। दूसरा, किसी भी काम को जब आप करोगे तो आपको रोज 8 से 10 घंटा काम करना पड़ेगा ना। लेकिन सिक्योर लाइफ में अगर आप काम करते हैं तो सिर्फ हफ्ते में 8 से 10 घंटा काम करना है, और ये 8 से 10 घंटे भी आप तय कर सकते हो कि कौन से वाले घंटे होंगे। आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपकी सुबह सुबह 2 घंटे के लिए आ जाना, फिर शाम को 2 घंटे के लिए आना। आप पे जब भी समय हो जब आप कर सकते हो, है कि नहीं। तीसरी चीज क्या है कि जब आप कोई और व्यवसाय करते हो, यानी पारंपरिक व्यवसाय करते हो, तो कंपटीशन जो होता है उससे किसको लड़ना पड़ता है, हमको। और हर बिजनेस में कंपटीशन होता है कि नहीं। लेकिन सिक्योर लाइफ जो बिजनेस है इसमें कोई भी कंपटीशन का चांस ही नहीं है। यानी इस बिजनेस में हमारा किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है। कोई कंपटीशन है नहीं। क्या कोई ऐसा कर सकता है कि सूट का भाव थोड़ा सस्ता कर दे तो हमको भी सस्ता करना पड़े, कर सकता है नहीं। वो कितना ही सस्ता बेचे लेकिन हमारा 7,500 का ही बिकेगा और कोई रोकने वाला नहीं है हमको। यानी हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। बैंक से लोन लेना जरूरी है ना दूसरा काम जब आप चालू करेंगे, लेकिन इस बिजनेस को चालू करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बैंक से लोन लें। वर्किंग कैपिटल जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, यानी पारंपरिक बिजनेस करते हैं, तो आपको क्या है, कुछ पैसा अपने पास रखना होता है। 1,00,000, 2,00,000, 50,000 कुछ भी अपने पास रखेंगे। लेकिन अगर आप इस व्यापार को करते हैं तो इसमें कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। अनुभव जरूरी है दूसरे व्यापार में। आपने देखा होगा काफी सारे व्यापार जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेठ जी करते थे, उन्होंने अपने बेटे को सिखाया, बेटे ने अपने पोते को सिखाया, और 3 पीढ़ियों में वो बिजनेस सेटल हो पाया है। अभी वो परिवार सीख पाया है कि चूड़ी का व्यापार कैसे होगा, अभी वो परिवार सीख पाया है कि सब्जी का व्यापार कैसे होगा, अभी वो परिवार सीख पाया है कि आड़त का व्यापार कैसे चलेगा, क्योंकि 3 पीढ़ियां लगातार करती चली आ रही हैं। यही बात है। लेकिन हमारे बिजनेस में अनुभव बिल्कुल जरूरी नहीं है, और अनुभव जरूरी भी नहीं है, और देने वाले बहुत सारे हैं। मैं आपको अनुभव बांट रहा हूं कि नहीं। लेकिन क्या ये किसी और व्यापार को अगर हम कर रहे होते, मान लीजिए आप सब्जी बेचने वाले होते, आड़त वाले होते, या कोई और व्यापार कर रहे होते, तो कभी मैं आपको समझाता कि आपकी आड़त की दुकान कैसे बड़ी होगी, आपकी चूड़ी का व्यापार कैसे तेजी से चलेगा। नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। उधारी में सामान देना पड़ता है ना पारंपरिक व्यवसाय में। क्या हमारे व्यापार में उधार देना पड़ता है? नहीं। दूसरों की मदद कर सकते हो दूसरे काम में? कोई नहीं। लेकिन यहां मदद करने से ही यह चलता है, बेहद जरूरी है। बिजली लेना जरूरी है दूसरे काम में। मैं बोलता हूं कि कोई भी व्यापारी कितना ही बड़ा हो, लेकिन वो व्यापारी बेईमान जरूर होगा। क्या? कोई भी व्यापारी कितना ही बड़ा हो, लेकिन वो व्यापारी बेईमान जरूर होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक नंबर से सब काम करेगा तो उसका व्यापार चल ही नहीं सकता। सच बात है कि नहीं? लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, क्या हमको सिक्योर लाइफ में बेईमानी करने की जरूरत है? क्या ये व्यापार ईमानदारी से चल सकता है कि नहीं? और क्या इस व्यापार में बिजली लेनी पड़ती है, दुकान खोलनी पड़ती है, लट्टू जलाने पड़ते हैं, जनरेटर लगाना पड़ता है? कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं। नगर निगम से इजाजत लेनी पड़ती है? नहीं। लेकिन आगरा में अभी अखबार निकला था, जल्दी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि
लोगों को रोड पर ठेल लगानी है ना अपनी, उन लोगों को भी नगर निगम से इजाजत लेनी पड़ेगी, तभी उनको ठेल लगा पाएंगे वो लोग। और उनके पास एक लाइसेंस होगा जो कि हर 3 महीने बाद रिन्यू हुआ करेगा, और वो 3 महीने बाद रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो उनकी ठेल कभी भी बंद की जा सकती है थानों में। समझ में आ रहा है? मतलब एक छोटी सी ठेल लगाने के लिए भी आपको इजाजत की जरूरत है, लेकिन क्या सिक्योर लाइफ में आने के लिए कोई इजाजत लेनी पड़ती है? कोई फॉर्म भरना पड़ता है? कहीं से कुछ मांगना पड़ता है? प्रशासनिक कोई हमको मदद लेनी पड़ती है? कोई चीज की जरूरत नहीं है। दूसरे काम अगर हम कराना चाहते हैं तो वहां कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? आप दूसरे काम अगर कराना चाहते हो तो आप कितना ही प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको अपने प्रॉफिट का हिस्सा दूसरों को देना पड़ेगा। सच है कि नहीं? लेकिन हमारे बिजनेस में आपको अपने प्रॉफिट का हिस्सा दूसरे को देने की जरूरत नहीं है। 29,000 लोगों से काम करवाते रहो, 1 रुपए भी दूसरे को तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है कि नहीं? अगर पारंपरिक व्यवसाय कर रहे हैं तो अगर आप उसकी समय सीमा जानना चाहते हो कि कब तक करना पड़ेगा, तो जवाब एक ही होगा, जीवन भर करना पड़ेगा भाई। और अगर आप बीमारी में हो तो बीमारी में भी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं किया तो नहीं चलेगा। लेकिन क्या ये बिजनेस कितने साल करना है? हमारा बिजनेस कितने साल करना पड़ता है? लगभग 5 से 6 साल। और फिर इसके बाद क्या करना है? 5 से 6 साल बाद आपकी चॉइस है कहां आपको जाना है, कहां नहीं जाना है। आप आराम से फ्री हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नौकरी पेशा अगर कोई व्यापार करना चाहता है, पारंपरिक व्यापार करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? नहीं, क्योंकि नौकरी पे जाएगा तो नौकरी में सख्त बना है कि नौकरी करते हुए, सरकारी नौकरी करते हुए आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो। लेकिन इस व्यापार को करने के लिए, जो हमारा व्यापार है, इसको करने के लिए क्या कोई तकलीफ है? आराम से कर सकता है ना आदमी, और नौकरी करते हुए भी कर सकता है। टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है जब आप पारंपरिक व्यवसाय करते हो। तो आप बोलोगे कि सर टैक्स तो आपके यहां भी भरना पड़ता है। बिल्कुल सही है, लेकिन वहां जब आपको टैक्स, पारंपरिक जब आप व्यवसाय करते हो तो वहां आपको सेल टैक्स भरना पड़ता है, आपको सारे टैक्स भरने पड़ते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, जो कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि हर भारतवासी को इनकम टैक्स देना चाहिए। जरूरी है कि नहीं? लेकिन बाकी के टैक्सों को आपको देने की जरूरत नहीं है, जो कि सेल टैक्स है, हाँ, और बहुत सारी चीजों के टैक्स जो होते हैं। अकाउंट्स रखना जरूरी है ना पारंपरिक व्यवसाय में, लेकिन हमारे यहां क्या अकाउंट्स रखने पड़ते हैं? नहीं। रिस्क कैपिटल के बराबर होती है वहां पर अगर आप काम करते हो। हर व्यापार जो कि बड़ा व्यापार है उसमें रिस्क होती है कि नहीं? लेकिन क्या हमारे व्यापार में कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। दुकान या ऑफिस के बिना ये चलेगा? क्यों? लेकिन हर जगह संभव है। दुकान या ऑफिस, इसके बिना ये कभी नहीं चलेगा जो पारंपरिक व्यवसाय है। लेकिन हमारा जो व्यवसाय है सिक्योर लाइफ, ये यहां आप फिरोजाबाद में रहते रहो, आपका काम राजस्थान में भी चल सकता है, महाराष्ट्र में भी चल सकता है, और ना तो कहीं दुकान खरीदने की जरूरत है, ना कहीं ऑफिस खरीदने की जरूरत है। सच है कि नहीं? अन्य जगह करने पर प्रतिबंध रहता है। जब आप पारंपरिक व्यवसाय करते हो और अगर आपने लाइसेंस लिया है यूपी का, तो आप राजस्थान में काम नहीं कर सकते हो। लेकिन इस व्यापार में आपको ना तो लाइसेंस लेने की जरूरत है और ना कोई समय, आपकी सीमा है कि आप सिर्फ यहां यूपी में करोगे, राजस्थान में नहीं कर सकते। आप चाहे जहां कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जब पारंपरिक हम व्यवसाय करते हैं तो वहां क्या होता है, काफी लोगों के बारे में बोला जाता है कि इसका तो दिवाला निकल गया। ऐसे होता है ना? लेकिन सिक्योर लाइफ में दिवाला नहीं निकलता है, हमेशा दिवाली मनती है। एक बहुत बढ़िया बात जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, इस बिजनेस को करने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। पारंपरिक व्यवसाय में झूठ बोलना, बेवकूफ बनाना, मक्कारी करना, टैक्स चोरी करना, घूस खाना, धौंस देना, तनाव में रहना, खींचना, रोज टेंशन लेना जरूरी है। समझ में आ रहा है? सच बोलना, खुश मिजाज रहना, आशावादी रहना। हमारे यहां लोग कितने आशावादी होते हैं पता है? 1 रुपया भी जेब में नहीं है, कार की बातें करते हैं। इतने आशावादी हैं कि कार खरीदूंगा एक दिन, है कि नहीं? 1 रुपया जेब में नहीं है, कार खरीदने की बात करते हैं। और सब कुछ बिल्कुल साफ साफ होता है, और टेंशन का तो बिल्कुल कोई नाम ही नहीं है।
बताइए बढ़िया है कि नहीं है? ये काम करना चाहिए कि नहीं? दूसरी जगह अगर आप पारंपरिक व्यवसाय करते हैं तो आमदनी सीमित होती है, अनिश्चित होती है, कोई निश्चित नहीं होती कि कितनी मिलेगी, और आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी होती है। लेकिन इस व्यवसाय में क्या होता है, कोई तयशुदा यहां पर क्या है, आपकी इनकम नहीं है। आप अगर काम नहीं करेंगे तो 1 रुपया भी नहीं आएगा, और अगर आप काम करेंगे तो आपको लाखों रुपए आएंगे। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन इस बिजनेस में आपको 2 लाख रुपया प्रति सप्ताह कमाने की चांस है, अपॉर्चुनिटी है, और सुपरविजन की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ लेवल तक काम करते हैं, और जब आप नहीं काम करते हैं तब आपको ज्यादा पैसे आते हैं। बताइए इस बिजनेस में जब आप काम करते हो तब ज्यादा पैसे आते हैं कि जब काम नहीं करते हो तब ज्यादा पैसे आते हैं? क्यों? जब मैं खूब भाग रहा था, रोज पसीना बहाता था, मोटरसाइकिल से इधर उधर भागता था, तब मुझे हजारों रुपए आते थे। अब मैं कुछ नहीं करता हूं तो लाखों आते हैं, और जब बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा तो करोड़ों आएंगे। ये है ये धंधा।